राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो शुक्ल जी की बुक से हम लोग वन लाइनर प्रश्न देख रहे थे जिसको हमने कहा है हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह। 10 क्लासें हो चुकी हैं और 10 क्लासों में हमने 500 प्रश्न वन लाइनर देख लिया है। एक क्लास में 50 प्रश्न होते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो या हम कमेंट में पिन कर देंगे। आज हम देखेंगे 501 से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो गंग जो दरबारी कवि थे वो अकबर के थे। किसके दरबारी कवि थे गंग? अकबर के। इसके बाद है ढोला मारूरा दूहा रचना की भाषा क्या है? तो ढोला मारूरा दूहा रचना की जो भाषा है वो राजस्थानी है। केशवदास कैसे आचार्य थे? तो केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। रीतिकाल के प्रवर्तक है, अलंकारवादी आचार्य हैं। इसके बाद है कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल जी ने ये कथन किस रचना के लिए कहा है? तो बिहारी रत्नाकर के लिए कहा है कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। किसके लिए कहे हैं? बिहारी रत्नाकर के लिए। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पंक्ति है ना ही कर थोरी मांगे सब दैन कहे हैं। तो ये पंक्ति सेनापति की है, अनूप शहर के रहने वाले थे। यही लिखते हैं ना ही कर थोरी मांगे। 7वां प्रश्न है लल्लू लाल कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लू लाल आगरा के रहने वाले थे। फिर है श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। 9वां प्रश्न है हमारा, एक कथन है कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। 10वां प्रश्न है हमारा, सच्ची वीरता निबंध किसका है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है सच्ची वीरता। इसके बाद है हिंदी नवरत्न समालोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नवरत्न समालोचनात्मक ग्रंथ मिश्रबंधों का है। चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा? तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा चित्रलेखा। कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। 13वां प्रश्न है कि श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम का अनुवाद किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में। श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम का अनुवाद किया किस भाषा में? ब्रज भाषा में। एक पंक्ति है, पूछी गई है कि ये किस रचना से है? सखी निरख नदी की धारा। तो ये साकेत से है। सखी निरख नदी की धारा किस रचना से? साकेत से। इसके बाद है उच्छ्वास, ये रचना है। तो उच्छ्वास ग्रंथ ही जानते ही हैं, पंत जी की है। उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। इसके बाद है तक्षशिला काव्य किसका है? तो तक्षशिला काव्य है उदय शंकर भट्ट का। किसका? उदय शंकर भट्ट का। 17 नंबर का प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 नंबर में एक पंक्ति है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में। ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, लहर से। 19 नंबर में है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में छपी? तो सरस्वती पत्रिका में छपी, उसने कहा था कहानी। 20वां प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1899 में ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 21 नंबर में है कली प्रभाव नाटक किसका नाटक है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। कली प्रभाव जुआरी खुआरी किसका नाटक? प्रताप नारायण मिश्र का। भारत बंधु पत्रिका के संपादक? तो भारत बंधु पत्रिका के संपादक तोता राम है। कौन है? तोता राम।
श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? तो श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। श्रृंगार लतिका ध्यान देंगे, श्रृंगार सौरभ श्रृंगार लतिका दो ही रचनाएं हैं द्विजदेव की। मूल नाम मान सिंह था, अयोध्या के राजा थे। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक तोताराम थे, अलीगढ़ से निकलती थी। 24 नंबर का प्रश्न है कि परमाल रासों को आल खंड के नाम से किसने छपवाया था? तो परमाल रासों को आल खंड के नाम से छपवाया था उस समय के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने। चार्ल्स एलियट ने, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने ही इसको आलखंड के नाम से छपवाया था और परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास ने छपवाया। 25 नंबर में एक कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। 26 नंबर में पंक्ति है, तत्वमसि इनके उपदेशा आई उपनिषद कहे संदेशा। किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की है। तत्वमसि इनके उपदेशा आई उपनिषद कहे संदेशा। 27 नंबर में है सुंदर विलास। किसकी रचना है? सुंदरदास की है सुंदर विलास। 28 नंबर में है एक पंक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पंक्ति किस रचना से है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में यह पंक्ति किस रचना में कहा है? तो आखिरी कलाम में कहा है। आखिरी कलाम जिसमें कयामत का वर्णन है उसी से पंक्ति है, भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। 29 नंबर का प्रश्न है, अनंतानंद के गुरु रामानंद। 30वां प्रश्न बहुत अच्छा है, हनुमत चरित किसकी रचना है? रायमल पांडे। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक हनुमान नाटक है हृदय राम का, तो वो हृदय राम का हनुमान नाटक है, हनुमत चरित रायमल पांडे का, ध्यान देंगे। इसके बाद है 31 नंबर में कि टट्टी संप्रदाय या सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। इसके बाद है 32 नंबर में कि सूरदास मदन मोहन किसके समय में संडीले के आमीन थे? तो सूरदास मदन मोहन अकबर के समय में संडीले के आमीन थे। रहीम दास का जन्म काल, तो इनका जन्म काल 1553 माना जाता है। इसके बाद कहीं 1553 मिलता है, कहीं 1556 मिलता है, ध्यान रखेंगे दोनों। इसके बाद है छंदार्णव पिंगल। ये किसकी रचना है? तो ये भिखारी दास की है। छंदार्णव पिंगल किसकी रचना? भिखारी दास की। 35 नंबर में है कवि कुलकंठा भरड़। ये किसकी रचना है? तो दूल्हा कवि की है। कवि कुलकंठा भरड़ दूल्हा का, और कवि कंठा भरड़ क्षेमेंद्र का। कवि कंठा भरड़ क्षेमेंद्र का, और सरस्वती कंठा भरड़ भोजराज का। तो तीनों याद रखेंगे, कवि कुलकंठा भरड़ दूल्हा, कवि कंठा भरड़ क्षेमेंद्र, और सरस्वती कंठा भरड़ भोजराज। 36 नंबर में है कि पद्माकर ने अपनी कौन सी रचना जगत सिंह के नाम पे लिखा? तो वो है जगत विनोद। पद्माकर ने जगत विनोद रचना जगत सिंह के नाम पे लिखा। 37 नंबर का प्रश्न है कि रीतिकाल का कौन सा कवि जाति का ब्राह्मण था और प्रेमिका के प्रेम में पड़ के मुसलमान हो गया? तो वो थे आलम। रीतिकाल के कवि आलम थे जो जाति के ब्राह्मण थे और इनकी प्रेमिका शेख रंगरेजिन थी, उनके प्रेम में पड़ के ये मुसलमान हो गए। 38 नंबर का प्रश्न है इतिहास तिमिर नाशक। ये किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। 39 नंबर में है राधा कांत उपन्यास किसका है? तो ब्रजनंदन सहाय का है राधा कांत। सौंदर्योपासक है, राधा कांत है, लालचीन है, ये इनके उपन्यास हैं, 3 फेमस ब्रजनंदन सहाय के। फिर है गड़बड़ झाला नाटक है, किसका है गड़बड़ झाला? तो ये है जीपी श्रीवास्तव का, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जिनको जीपी श्रीवास्तव कहते हैं, इन्हीं का है गड़बड़ झाला।
41 में है कबीर वचनावली रचना किसकी है? हरिऔध की है। कबीर वचनावली के संपादक हरिऔध है। 42 नंबर में है सुमन। सुमन काव्य संग्रह किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सुमन काव्य संग्रह। कल्लोलिनी रचना है, किसकी रचना है कल्लोलिनी? तो जगदम्बा प्रसाद हितैषी की। कल्लोलिनी रचना जगदम्बा प्रसाद हितैषी। इसके बाद है कुमकुम। ये कविता संग्रह है कुमकुम, किसका है? तो नवीन का है। कुमकुम कविता संग्रह नवीन का। 45 में है वार वधु विनोद, किसकी रचना है? तो कालिदास त्रिवेदी की है। वार वधु विनोद कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। ध्यान देंगे। 46 नंबर में एक पंक्ति है कि सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैनन को कजरा करी राखियो। तो ये पंक्ति देव की है। सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैनन को कजरा करी राखियो, देव। 47 में है श्रृंगार सोरठा, किसकी रचना है? रहीमदास की है श्रृंगार सोरठा। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैधज्ञपूर्ण अंश कौन सा है? तो वो भ्रमर गीत है। इसके बाद 49 नंबर में एक पंक्ति है बिरह अवधि अवगाह अपारा, अकोटि माहि एक परे ते पारा। ये पंक्ति किसकी है? तो मंझन की है। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे ते पारा, मंझन। 50वां प्रश्न है राग गोविंद, किसकी रचना है? मीराबाई की है। राग गोविंद मलार राग किसकी रचना है? मीराबाई की। तो ध्यान देंगे। इस प्रकार हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए 550 मात्र 10 से 11 मिनट में। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में 11 नंबर की क्लास में, जिसमें 600 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुबह में ये आपको क्लास मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर देखें, ये क्लास आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी हर एग्ज़ाम में। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।